अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन देश से ही जुड़ी, हालांकि देश के बाहर की भी बहुत ऐसी खबरें हैं जो इन आरएसएस के चट्टों के लिए जो नए क़वानीन बनाए गए हैं, जिस तरीके से इनके मुंडे पे इनके पाँव रखा गया है, वो तो बताऊंगा, वो तो चलते रहेगा। लेकिन सबसे पहले जो सन्यासी जोकर बौने चिंदी चोर, उस गटरी जानवर जो पानी कभी नहाया नहीं, जो ठहर के हक देता है, हक के कभी धोता नहीं, उसके लिए रहेगा वो बंदर की नस्ल के लिए। क्योंकि जिस तरीके से जो जहर बांटा था इसने, अब वो जहर इसको खुद पीना पड़ा इसको। हालांकि इसकी नस्लें नहीं है, क्योंकि कुंडम लुल्ली है, एड्स लुल्ली, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, सिवाय जहर बांटने के अलावा दूसरा काम नहीं करता। यानी कि आप लोगों को इन पहलियों से हटके अब खुली बात बता देता हूं, जो फेको मंत्री इसके लिए जो 2024 में जो प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहा था, वो एक फेक जुमला था उसका। क्योंकि इससे पहले भी जुमला 2019 में, 2014 में भी दे चुका है उन्हें। कोई नई बात नहीं है, सिर्फ वो 80 सीट है एमपी के और कुछ भी नहीं। उसके मद्देनजर इसने ये गंद फैलाना चालू कर दिया। जिस तरीके से गुजरात में जो खाली कुर्सियां रख लेके बैठा, उन्हें 15, 20, 25, 50 जने, वो भी जो पार्टी वर्कर थे, पब्लिक तो सारी भाग गई, वो भी चपला हाथों में उठा के भाई पाँव में पहन के भी नहीं रोक लेंगे ये लोग बोल के। और ये लोगों को एक एक बाटल, एक एक पैकेट दी गई, लेकिन वो पी के गायब हो गए वो लोग। अब कोई सुनने के लिए, देखने के लिए भी वक्त जाए नहीं कर रहा भाई, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि इनकी सोच क्या है, इनकी समझ क्या है, इन्हों क्या चाह रहे हैं, देशवासियों को क्या हासिल होने वाला है, ये सारी चीजें पता चल चुकी है। लेकिन इन सारे चीजों से हटके मैं आप लोगों को इस जोकर, सन्यासी, बौना, चिंदी चोर, समझे ना, फटेवा निप्पल, समझे, फटेवा कोंडम, समझ गए ना, तो आप लोगों को यही बता दूं मैं। अब इसको तकरीबन लगभग सजा तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको तय हो चुकी है, क्योंकि ऐसे 7 केसेस है इसके जिसके ऊपर बिल भी नहीं मिल सकती। और रही बात, इन्हें सीएम तो छोड़ो, इन्हें एमएलए और इन्हें कारपोरेटर भी नहीं बन सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दे दिया है। जब से ये लोगों की गीली हो गई, इसको मोशंस लगे, अब इन्हें फिर जाके दवाखाने में पड़ गया। जैसा इसको गिरफ्तार करने की बात चल रही, जाके फिर दवाखाने में सो गया, इन्हें सांस नहीं चल रही कहते इसकी। अब तो वाकई नहीं चल रही होंगी, क्योंकि जिस तरीके से झूठी रिपोर्ट जो बनाए थे, अब वैसी रिपोर्ट बनने वाली नहीं है। अब इनको साबित करना पड़ता कुछ भी बोलने से पहले। जो बनाया था वो तो सस्पेंड हो गया, उन्हें तो जेल को चले गया। हालांकि उसकी फैमिली दुनिया की कोशिश करी उसको बचाने के लिए, वो डॉक्टरों को, लेकिन वो टीम को नहीं बचा सकी, क्योंकि इनके बाप सीजीआई चंद्रचूड़ है, बड़े खतरनाक है उन्होंने। वो जज बड़े खतरनाक है, ना कोई घूस दे सकता उनको, ना कोई डरा सकता। जो भी घूस देंगे उनको इस तरीके से कर देता हूँ, बोला उन्हें कि सीधा लाल मिर्ची डाल के सीधा मुसल्ले कसने के अलावा दूसरा कोई रास्ता दूर दूर तक नहीं है। डीजीआई को चेंज कर दिया उन्हें, डीजी को चेंज कर दिया। और ऐसे बहुत ऐसे वो है जो नहीं सुनते थे, जो इसकी गाते थे, इसके इशारे पे काम करते थे, उन सब की पुंगी फूक चुका है उन्हें, उन सब की
पुंगी फूक चुका है। लेकिन आप लोगों को, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये आप लोगों की दुआओं का असर है। जिस तरीके से जो रुसवा हो रहा है इन्हें, जिस तरीके से जो जलील हो रहे हैं ये लोग, जितने भी थे ये कुंडम लुल्लियाँ, इट्स लुल्लियाँ, जितने भी थे, इनकी बहुत बुरी शामत आई है। अब ना इनको कोई पतियाने के लिए तैयार है, न इनके ऊपर कोई भरोसा करने के लिए तैयार है। अगर से इनके ऊपर भरोसा करे तो राख में मिला देंगे, ये साबित हो चुका है। तो बहरहाल जिस तरीके से इसको जो जजमेंट आने से पहले ही जो गिरा, इन्हें गिर के बेहोशी की एक्टिंग करा या हकीकत है वो अल्लाह बेहतर जाने। उसके बाद सीधा दवाखाने को मुंतकिल हो गया उन्हें। जैसे ही उसको एम्बुलेंस आके लेके गई, उसके ऊपर फैसले को रोक देना पड़ा। लेकिन जज साहब ये साफ अल्फाजों में कह दिए हैं, जैसे ही ये रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये फैसला दे दिया जाएगा। ये फैसला ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, दे दिया जाएगा। इसको मालूम था क्या होने वाला है जजमेंट, इन्हें सीधा यात्रा पे जाने वाला था और सरकार को खुले तौर पर ये कह दिया गया है इन्हें इलेक्शन में टिकट नहीं दे सकते एमएलए का इसको, तो तुम प्रधानमंत्री के रूप में कहां से देखना चाह रहे हैं। अभी तक जो बेवकूफ बना लिए, अब आगे मत बनाओ, क्योंकि जो है सब काम खत्म हो चुका है। तुम्हारी पूरी जो स्क्रिप्ट पे काम करे थे तुम, जो मंसूबे थे, जो साजिशें थे, वो एक वक्त था, अब कर लिए, अब नहीं कर सकते यहाँ से आगे, क्योंकि देशवासियों को वही भारत चाहिए, वही देश चाहिए जो आज से 20 साल पहले था, आज से 25 साल पहले था। कितनी हमारी एक मिट्टी की एक वो है, क्या सूंधी खुशबू आती थी, अब कहाँ है, सब खत्म हो गया। अब महंगाई की खुशबू आती, बेरोजगारी की खुशबू आती, मॉब लिंचिंग की खुशबू आती, बलात्कारी की खुशबू आती, लूटमार की आती, बाखिर का सब खत्म हो चुका है। तो ये चीजें वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो कोशिश कर रहे हैं, अब हम तमाम भारतीयों को एक होकर उनके उस फैसले की कदर करते हुए अपने देशवासियों की और देश की सोचना बहुत जरूरी है। रही बात इस सन्यासी चिंदी चोर की, इन्हें ज्यादा देर दवाखाने में नहीं रहता। हाँ, वाकई अगर से इन्हें चक्कर खा के गिर गया, इसको हार्ट अटैक आ गया, इन्हें हार्ट फेल हो गया, खत्म हो गया, तो वो बात दूसरी है। अगर से इन्हें बचा तो इसको ये चीजें तो झेलना ही झेलना है, झेलना ही झेलना है। हो सकता है इसको हकीकत में चक्कर आके गिर गया, इन्हें इसके ऊपर कोई वो नहीं कर सकते, क्योंकि अब इसको खुद मालूम है ना झूठी रिपोर्ट बना सकते, ना झूठा जो है सो कोर्ट को ऐसी कोई रिपोर्ट भेज सकते, क्योंकि इसको भी वार्निंग मिल चुकी है और वो डॉक्टरों की वो टीम को जहां भेजना है भेज दिया गया है। इसलिए हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये बेवकूफ नहीं बनाया इसने। हो सकता वाकई इसको ये हैबत में, ये डर और खौफ में, क्योंकि टट्टी और मूत्र पीने वाला, समझे, उसके पास उतनी वो रहती नहीं। ये सारी चीजें जैसे ही उसको पता चले, वाकई चक्कर खा के उन्हें जजमेंट से पहले बर्दाश्त नहीं कर सका, गिर गया। उन्हें गिरा तो गिरा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मार भी पड़ा, कोई टेबल का कहते, समझे। हालांकि उसके पिक्चर तो मेरे पास नहीं आए, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगी, वो वीडियो भी आ जाएगी। हो सकता है वो वीडियो रख के भी मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के दूंगा, क्योंकि वो अंदर का है, लेकिन फिर भी दूर से जितनी जो कोशिश हो सकती वो कर रही है हमारी टीम, ताकि आप लोगों को सच्चाई से वाकिफ कराया जाए, जो हो रहा है वो दिखाया जाए, ताकि आप लोग गुमराह ना हो। क्योंकि गुमराह कुन जो खबरें देखते हैं, सुनते हैं, उन चीज़ों से बचे रहे। आप लोगों से एक दर्दमंदाना अपील है आपके ये भाई की, आप लोग नमाजों की पाबंदी करो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखो। सबसे पहले नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, नमाजें मिस मत करो। कोई चीज़ काम आने वाली नहीं है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। आपके अमाल आपको हर वो चीज़ में दुनिया में भी कामयाब करेंगे और आखिरत में भी कामयाब करेंगे। ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। इसलिए आप लोगों से एक ही अपील है आपके ये भाई की
फजूल में वक्त ख़राब मत करो, नमाज़ों की पाबंदी करो, जितना हो सकता नमाजें मिस मत करो, जो कि आप लोगों पर 5 टाइम की नमाज फ़र्ज़ है। नमाज़ों की पाबंदी करो। या अल्लाह मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखो, नमाज़ों की पाबंदी करो और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखो। इंशाअल्लाह वैसे कोई अपडेट आएगी तो आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।